साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक कुश्ती के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था, ये बात काफी पुरानी है, 60 के दशक से पहले की है। उस समय कुश्तियां हुआ करती थी गांव में, दंगल हुआ करते थे। दंगल मतलब कुश्ती का एक टूर्नामेंट कह लीजिए होता था, और उस पे लोग बाग जो है काफी उत्सुक रहते थे या जाते थे या उसका एक आयोजन करते थे। इसी तरह का एक आयोजन हमारे स्कूल में हुआ था। काफी लोकल ही पहलवान काफी दूर दूर से आए थे, बड़े शहरों से भी, छोटे शहरों से भी, जहां से भी आयोजक जो है व्यवस्था कर सकते थे वहां से आए थे। कुश्ती जो है 2-3 दिन तक चली और हम लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे। छुट्टियां थी, उसी में इस कुश्ती का आयोजन हुआ था। आसपास के गांव के काफी लोग इकट्ठे हुए थे और मैं तो उस स्कूल में पढ़ता ही था, तो मैंने भी देखा। एक उसमें कुश्ती का जोड़ा था, सुखदेव पहलवान और किताबू नट। सुखदेव पहलवान आजमगढ़ के पहलवान थे और उनका पूरा नाम था सुखदेव पांडे। और किताबू नट जो था वो हमारे ही गांव का नट था, और कुछ नटों की बस्ती है हमारे गांव में, तो वो किताबू नट वहीं का था और वो भी कुश्ती लड़ता था। नट जो है कुश्ती में काफी माहिर होते हैं और वो डेली कुश्ती लड़ते हैं और अच्छा दांवपेच जानते हैं। किताबू नट दुबला पतला मरकिची जैसा, कद में भी छोटा था, और सुखदेव पहलवान जो थे वो काफी मोटे तगड़े पहलवान की तरह से थे, लंबाई भी थी और हिष्ट पुष्ट, मतलब लगता था ये पहलवान है। किताबू नट लगता था कि ये तो पहलवान ही नहीं है। जब दोनों को अखाड़े में उतारा गया तो किताबू नट जो है अखाड़े से बाहर आ जाता था बार बार। तो लोग कहते थे कि ये तो बहुत बेमेल कुश्ती है, कहाँ वो सुखदेव पहलवान और कहाँ किताबू नट। ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो पहलवान तगड़ा है सुखदेव पहलवान, और किताबू नट मरकिजी जैसा है। तो ये बहुत बेमेल कुश्ती है और इसे नहीं रखना चाहिए था। लोगों में ये चर्चा का विषय था और पंडाल में ही लोग जो है चर्चा कर रहे थे। और किताबू नट जब सुखदेव पहलवान उसको पकड़ने पहुंचते थे तो अखाड़े से बाहर आ जाता था। लोगों में काफी एक कौतूहल था, एक काफी क्यूरियोसिटी थी, एक काफी वो थी कि ये कैसी कुश्ती है। धीरे धीरे चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, और कुछ ही देर पश्चात किताबू नट अखाड़े में जैसे शेर की फुर्ती की तरह से गया और सुखदेव पहलवान से कुश्ती लड़ने लगा और 1 मिनट के अंदर उन्हें चित्त कर दिया। लोगों ने कहे वाह, ये किताबू नट का जो है दांव है, जिसको दांव कहते हैं। उसने जैसे बहुत सारे मुलायम सिंह यादव भी कुश्ती लड़ते थे और वो कभी कभी कहते थे कि ये धोबिया पाठ है। तो किताबू नट ने जो है वो सुखदेव पहलवान को मिनटों के अंदर पलक झपकते जो है पटक दिया और वो चित्त हो गए और उनकी छाती पर सवार हो गए। तो कुश्ती का कौतूहल बढ़ने लगा। अगली कुश्ती के बारे में भी लोगों की चर्चाएं होने लगी, अगले कुश्ती का भी कौतूहल बढ़ गया। तो इस तरह से ये कुश्ती अपनी जिंदगी में हमने देखा है और उसको किताबू नट की कुश्ती कहते हैं।
आज देश में भी कुश्ती हो रही है और देश में भी सुखदेव पहलवान है, वे किताबू नट है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सुखदेव पहलवान और किताबू नट दोनों हैं और दोनों की कुश्ती काफी दिनों से चल रही है। और लोग बाग कहते हैं कि ये तो बहुत बेमेल कुश्ती है। लोग भी कहते हैं, पूरा देश कहता है ये तो बहुत बेमेल कुश्ती है। कहाँ किताबू नट और कहाँ सुखदेव पहलवान। सुखदेव पहलवान तो सीना ठोक ठोक के ललकारता है और उसका सीना भी 70-72 इंच का है और किताबू नट का तो सीना भी नहीं है और किताबू नट सीने की बात भी नहीं करते हैं और अखाड़े से बार बार बाहर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं किताबू नट और सुखदेव पहलवान की कुश्ती न हो जाए सही, तो एक दिमाग में जो चीज पड़ी रहती है बचपन से वो आगे तक चलती रहती है। तो किताबू नट जो है वो भाग रहे हैं अखाड़े से, अखाड़े में भिड़ नहीं रहे हैं और सुखदेव पहलवान अखाड़े में टहल रहे हैं, ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे आओ तो अखाड़े में। और किताबू नट ने जो है एक कुश्ती तो जीत ली, एक कुश्ती तो वो जीत गया। अब दूसरी कुश्ती की तैयारी है, क्योंकि ये तो कुश्ती अनगिनत चलेगी, एक दो से तो नहीं चलेगी। अभी किताबू नट ने क्या किया है कि अखाड़े से बाहर जा करके जो है सुखदेव पहलवान को चित्त तो कर ही दिया है और वो भी चित्त अमेरिका में किया है, वो भी चित्त चाइना में किया है, वो भी चित्त भारत में किया है। तो कई देशों में चित्त कर दिया। अब आगे कुश्ती जारी है, देखिए कुश्ती कब तक चलती है और इस कुश्ती का परिणाम, अंतिम परिणाम कब आता है। और इस कुश्ती को ध्यान से देखिए और इस कुश्ती का मजा लीजिए, इस कुश्ती का जायजा लीजिए, इस कुश्ती के बारे में अपने विचार प्रकट करिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। निश्चित रूप से कुछ लोग कहेंगे सुखदेव पहलवान जीतेगा और कुछ लोग कहेंगे किताबू हारेगा और कुछ लोग कहेंगे किताबू जीतेगा और कुछ लोग कहेंगे किताबू हारेगा। लेकिन उसके ऊपर भी एक कुदरत बैठी हुई है, एक समय बैठा हुआ है। समय के हिसाब, समय के अंदरूनी चीज को कोई नहीं जानता है और मेरा विचार है कि किताबू नट कुश्ती जीतेगा। मेरी अंतरात्मा कहती है कि किताबू नट कुश्ती जीतेगा और 100% जीतेगा। अब आपका क्या मत है वो आप कमेंट बॉक्स में प्रदर्शित करिए कि किताबू जीतेगा कि सुखदेव जीतेंगे और हम उसका स्वागत करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कुश्ती का मजा लीजिए, कुश्ती के बारे में अपने विचार प्रकट करिए और कुश्ती देखते जाइए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भारत, जय संविधान, जय प्रकृति।